पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। तारीख होती है 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करा जाता है, जहां पर भारतीय एयरफील्ड्स पर बॉम्बिंग्स गिराए जाते हैं, जिनमें पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, अंबाला, आगरा और श्रीनगर जैसे शहर शामिल होते हैं। और उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री होती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि ये अनाउंस करवाती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ दिया गया है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश वॉर 1971 को लेकर के है, किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाता है, जो कंट्रीब्यूशन इंडिया ने निभाया है, जो बांग्लादेश आज भी उसको नहीं भूलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें हिस्टोरिकली इसको समझने के लिए, तो 13th सेंचुरी में ही मोहम्मद बख्तियार खलजी जो है, जो कि खलजी डायनेस्टी बंगाल में चलती है, वहां से इसको चालू करते हैं गवर्न करना। और फिर आते हैं सीधा ब्रिटिशर्स के समय पर, यानी कि 1757 से लेकर के 1947 तक, जहां पर ब्रिटिश जो है वो इस रीजन को रूल करते हैं। और फिर 1947 में पार्टीशन हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1940 की बात कर लेते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन में पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन की बात करते हैं रिलीजियन के बेसिस पर। और भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पंजाब और बंगाल वो रीजन्स होते हैं जो दोनों ही कंट्रीज में होते हैं। फिर चाहे आप भारत के पंजाब की बात कर लो या पाकिस्तान के, फिर चाहे आप भारत के बंगाल की बात कर लो या पाकिस्तान के। इवन ये भी बताया जाता है कि पार्टीशन के वक्त मॉब वायलेंस होता है और 2 से लेकर के 20 लाख लोगों की जानें जो हैं वो जाती हैं। अगर आप देखोगे तो ईस्ट बंगाल का जो रीजन है वो चाहता था कि वो पाकिस्तान से मर्ज हो जाए, और जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वो भारत से, और होता भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में विभाजन हो जाता है। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बंगाली स्पीकिंग लोग होते हैं। और जो वेस्ट पाकिस्तान का रीजन है, वहीं पर ब्यूरोक्रेसी से लेकर के मिलिट्री का जो गवर्नर होता है वो सारा वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन से ही होता है। साल 1947 में पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित करी जाती है भारत की तरह ही। और मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर भी माने जाते हैं पाकिस्तान के, 1948 में उनका निधन हो जाता है। और फिर आप देखोगे तो लियाकत अली खान जो है वो 1951 तक प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसके बाद उनका असासिनेशन कर दिया जाता है। और फिर नजीमुद्दीन जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। गुलाम मोहम्मद उसके बाद कू करके वहां पर वापस से सरकार में अपनी जगह बना लेते हैं। 1955 आते आते इस्कंदर मिर्जा जो है वो अनाउंस करवाते हैं कि ईस्ट बंगाल को अब हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानेंगे। और एथनिक माइनॉरिटीज जो हैं वो इसके वजह से पॉलिटिकल पावर गेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो हमने हिस्टोरिकली इन चीजों को समझने की कोशिश करी। अब आइए जानते हैं कि ये भेदभाव ही कारण क्यों बने। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 75% जो नेशनल बजट है वो वेस्ट पाकिस्तान में ही खर्च किया जाता था। साथ साथ में जो 62% रेवेन्यू इनकम हुआ करता था वो होता ईस्ट पाकिस्तान से था। यानी कि आप आयरनी समझ रहे हैं, कमाई होती थी ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन उसको खर्च किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में। 1969-70 के समय में आप देखोगे तो 61% हायर पर कैपिटा इनकम हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान का एज कंपेयर्ड टू ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो लाहौर वाला रीजन है। और जो ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का जो बांग्लादेश का रीजन है। यहाँ तक कि जो मिलिट्री पर्सोनल हुआ करते थे वो भी 25 गुना ज्यादा हुआ करते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में।
इसी के साथ साथ में भाषा भी एक अपने आप में सबसे बड़ा कारण बनता है। इसको हम कंक्लूजन में भी बताएंगे कि हम क्या सीख सकते हैं इस लेसन से। लेकिन आप देखोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में जब एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो वहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर के चलेगा, जिसमें वो उर्दू को प्रमोट करने की बात कर रहे होते हैं। अब अगर हम देख लें तो 56% पूरे के पूरे अगर हम बात कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, तो वो बंगालीज हुआ करते हैं, यानी कि उनकी जो भाषा होगी वो तो बंगाली होगी। और उर्दू वैसे भी एलीट लोगों का लैंग्वेज माना जाता था। तो सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लैंग्वेज बनता है। जहां आगे आप देखोगे तो 21 फरवरी 1952 के समय में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट जो है वो लॉन्च करा जाता है और इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सीधा बंदूक से गोलियां दाग देते हैं और 5 स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। इस वजह से उस दिन को लैंग्वेज मार्टायर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। साथ साथ में आप देखोगे तो 1999 के बाद से यूनेस्को जो है वो उसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम मनाते हैं 21 फरवरी को। और इतना कुछ जब हो जाता है तो 1956 में अनाउंस किया जाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट लैंग्वेज होगा वो बंगाली भी रहेगा। यहां तक तो हाल जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब 1965 का वॉर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अब आप देखोगे जो ईस्ट पाकिस्तान है वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और उस तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। और ईस्ट पाकिस्तान के रीजन से एक पार्टी होती है आवामी लीग, जिसके लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा। तो ये शेख मुजीबुर रहमान के तरफ से 6 पॉइंट्स डिमांड करे जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। पहला, फेडरेशन स्टेट की बात करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान के। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो उन्होंने ये भी बोला कि 2 अलग अलग करेंसीज होने चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक अलग से करेंसी हो, फॉरेन रिजर्व हो और मिलिट्री फोर्स भी हो। कुल मिलाकर के आप देखोगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अलग नेशन की बात कर रहे हैं। और वेस्ट पाकिस्तान इसको बिल्कुल एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरह ही समझता है, यानी कि देश से अलग होना। और 1968 में आप देखोगे तो अरेस्ट कर लिया जाता है मुजीबुर रहमान साहब को अयूब खान के द्वारा। अयूब खान बेसिकली वहां के गवर्नर जनरल जो मिलिट्री में है वो होते हैं, जो तख्ता पलट करके वापस आते हैं। इनको सेडिशन के चार्ज में, जो बेसिकली अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस है, ये अगरतला त्रिपुरा का ही राजधानी है, तो इस कॉन्स्पिरेसी केस में इनको सेडिशन का चार्ज, जो राजद्रोह है, वो आरोप लगाया जाता है। फिर आप देखोगे जो शेख मुजीबुर रहमान साहब, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध होते हैं, तो इनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट करते हैं। और फिर इस प्रोटेस्ट के बाद में आप देखोगे तो 1969 में अनाउंस किया जाता है कि इनको छोड़ दिया जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए। और फिर आप देखोगे अयूब खान को रिप्लेस करके जनरल याह्या खान जो हैं वो पाकिस्तान के लीडर बन जाते हैं। 1970 आते आते चुनाव होते हैं और आवामी लीग जो है वो 313 सीट्स में से 167 सीट्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन से जीतते हैं। हालांकि ये वेस्ट पाकिस्तान से एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में एक पीपीपी करके पार्टी है जो वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में है, वो 86 सीट्स जीत करके लाते हैं, लेकिन अगेन ये ईस्ट पाकिस्तान में कोई भी खाता नहीं खोल पाते हैं। यानी कि दोनों ही पार्टीज जो हैं, कोई पार्टी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में डोमिनेट कर रही है तो कोई पार्टी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में डोमिनेट कर रही है। लेकिन आप देखोगे तो आवामी लीग जो है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन से ऑलरेडी काफी ज्यादा सीट्स ला चुके थे, इस वजह से उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के पसंद का लीडर नहीं होता है और यहां पर डोमिनेंस ईस्ट पाकिस्तान का होता है, तो इस वजह से 1 मार्च 1971 को जनरल याह्या खान जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसको कैंसिल कर दिया जाए, जिसको लेकर के ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो नाखुश होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने चुनाव करवाया और अब जब हमारे लीडर जो हैं वो जीत गए हैं तो आप उस चुनाव को कैंसिल कैसे कर सकते हो। और फिर वहां से ही आता है कॉन्सेप्ट बांग्लादेश का, यानी कि लैंड ऑफ द बंगालीज, जो कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक एथनिसिटी के बेसिस पे बनाए जाने की बात करी गई।
और फिर 7 मार्च 1971 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा जाता है आवामी लीग के द्वारा। और फिर उसी बीच आप देखोगे तो क्लैश देखने को मिलता है जो बिहारी मुस्लिम्स होते हैं और बंगाली मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो बिहारी मुस्लिम्स होते हैं, जो बिहार वाले रीजन से होते हैं, दरअसल वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से लोग उनको वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्टर समझते हैं। वहीं जो बंगाली मुस्लिम्स हैं, हमने देखा कि उनका जो भाषा है वो बंगाली है और वो ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों में आपस में क्लैश होता है और यहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंटरवीन करती है। उनको एक रीजन मिल जाता है और वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है वो हम यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे और अब वो प्रो पाकिस्तान जो बंगालीज हैं उनको रिक्रूट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में सारे के सारे तो वेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, तो जो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में थे उनको वो हायर करना चालू करते हैं। और 10 से 13 मार्च के बीच में आप देखोगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कैंसिल कर देते हैं और ढाका में अपने फ्लाइट को भेजते हैं, जहां पर कुछ सिविलियंस को भेजा जाता है और ये जो सिविलियंस होते हैं वो दरअसल पाकिस्तानी सोल्जर्स होते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक संगठन बनाते हैं मुक्ति वाहिनी, जिनको बेसिकली ट्रेनिंग भारतीय आर्मी जो है वो प्रोवाइड करती है। वहीं वेस्ट पाकिस्तान जो है वो शांति वाहिनी करके बनाते हैं, जो कि बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि शांति का मतलब पीस, लेकिन ये वॉर क्राइम्स इन सभी को करते हैं और जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये मारते हैं। और फिर 25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो चलाया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और शेख मुजीबुर रहमान जो हैं उनको जेल कर दिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया जाता है। हालांकि उस वक्त तक शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो इंडिपेंडेंस जो है वो अनाउंस कर देते हैं बांग्लादेश का। और आप देखोगे क्योंकि वो टेलीग्राम से था तो इस वजह से समय लग गया था और इस वजह से 26 मार्च बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और 27 मार्च 1971 को जियाउर रहमान जो हैं वो पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी बीच आप देखोगे 7000 बंगाली स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है और लगभग 30 लाख लोगों के साथ में मतलब मासाकर में इनको मार दिया जाता है। सिर्फ एक जेनोसाइड जो कि बंगालीज के ऊपर अत्याचार किया जाता है। और भारत में भी अब 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं वो भारत की तरफ रुख कर रहे थे। इस वजह से भारत सरकार जो है, आपको पता है उस वक्त हम ऑलरेडी काफी सारी चीजों से जूझ रहे थे। हम अपने ही आबादी को कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स फुलफिल करने में काफी समय जा रहा था। इस वजह से इंदिरा गांधी ने उस वक्त के जो जनरल हैं सैम मानेकशॉ उनको कहा कि आप वॉर के लिए रेडी हो जाइए। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो फिर वो तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान के समर्थन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और यूके जैसे नेशंस होते हैं जो प्रेशर बनाते हैं कि भारत जो है वो सीज फायर कर ले। सोवियत यूनियन जो है वो भारत के समर्थन में होते हैं और वो वोट करने से एब्सटेन कर जाते हैं। इवन फ्रांस भी भारत के समर्थन में वोट करने से एब्सटेन कर जाते हैं। यहां तक कि आप देखोगे तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के इतना समर्थन में होता है कि वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से अपने जो फाइटर जेट्स हैं और जो साथ साथ में सबमेरीन्स हैं उनको वो भेजता है कि भारत अपने कदम को पीछे कर ले। लेकिन रशिया उस वक्त बढ़ चढ़ करके आगे आता है और रशिया का जो वॉरशिप्स है वो तब तक होता है जब तक कि यूएस के जो सब शिप्स हैं वो वापस ना चले जाए। भूटान और इंडिया जो है वो उन चुनिंदा पहले देशों में से हैं जिन्होंने बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा। और 12 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑलमोस्ट हार चुका है और पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो सरेंडर कर देती है। जुल्फिकर अली भुट्टो को आप देखोगे तो वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक स्पीच दे रहे होते हैं, लेकिन वो तिल मिला करके उठ जाते हैं और बीच में ही उस मीटिंग को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर 16 दिसंबर 1971 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है, जो कि लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। 1972 की बात कर लेते हैं तो शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। और यहां पर पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट नेशन, जिसके बदले में भारत ने रिलीज करना है 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये वो हैं जो बेसिकली वॉर में लड़ रहे थे, जिनको भारत ने बंदी बना लिया था। और साथ साथ में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो भारत वेस्ट पाकिस्तान को वापस से दे देगा। जो वेस्ट पाकिस्तान का रीजन है यानी कि पाकिस्तान को
वो वापस से दे देगा। कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बिल्कुल वॉर में तो हार गया था, लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते तो शायद हम कश्मीर के मुद्दे को वहीं पर सुलझा सकते थे, जो शायद हम एक फेल हो गए थे इस मुद्दे पर, जो आज पीओके का डिस्प्यूट बन करके है। बिल्कुल बहुत जल्द हम पीओके को भी लेने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, तो इसको लेकर के भी हमने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। और 1974 में यूएन ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेता है बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन, और 1973 में आप देखोगे मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो वापस से आते हैं, और इसी के साथ साथ में 1975 आते आते 15 अगस्त शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है उनके परिवार के साथ में, और उनकी सिर्फ 2 डॉटर्स बचती हैं जो पढ़ने के लिए विदेश में होती हैं, जिनमें से एक है शेख हसीना जो आज पावर में है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और उस वक्त तक में जो जियाउर रहमान थे, दरअसल ये भी कुछ पाकिस्तान जैसा ही करते हैं, मिलिट्री कू वगैरह लाते हैं, साथ साथ में जो जमाते इस्लामी है जो कि कहीं ना कहीं रिलीजियस बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके ऊपर बैन लगाया था शेख मुजीबुर रहमान ने, क्योंकि वो विकास की बात करते थे, तो उस बैन को हटा दिया। और इसी के साथ साथ में कोई भी सेक्युलर डेमोक्रेसी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमेशा हुआ करता था। लेकिन आप देखोगे तो उन चीज़ों से बांग्लादेश आज बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज बांग्लादेश टेक्सटाइल से करके बहुत सारी चीजों में जो है वो बेस्ट बन करके निकल रहा है, और बहुत कुछ सीखा जा सकता है बांग्लादेश से भी। लेकिन कुछ सबसे ज्यादा सीखने लायक है तो ये है कि लैंग्वेज का इंपोजिशन करना बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि लेसन्स तो हम हर चीज से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न जिन्ना ये अनाउंस करते और न शायद ये वॉर होता, और न बांग्लादेश आज एक इंडिपेंडेंट नेशन होता। तो ओवरऑल ये हमारा था इस वीडियो से। वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा, लेकिन एज यूजुअल हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप सबके लिए पूरा रिफाइंड वे में कंटेंट मिल सके। तो वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और प्लीज हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है तो उससे भी जुड़ करके रहिए, और बाकी भी वीडियोस को आप सिंसियरली देखते रहिए। और आप में से 95% जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई होप कि आप वो 95% के कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।